आप सभी का स्वागत है लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं सुनील बोध जी को। सुनील बोध जी ने कहा, चांदनी चौक बुद्ध विहार किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं, समाज की प्रॉपर्टी है। और ये भी कहा कि कोई बुद्ध विहार किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, सभी बुद्ध विहार समाज की प्रॉपर्टी है, समाज के लोगों की है, समाज कल्याण के लिए, तो उस पर कोई अपना मालिकाना हक ना जमाए। आगे सुनते हैं सुनील बोध जी ने वीडियो में क्या कहा। पूरी वीडियो देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। आगे हमारी वीडियो देखने के लिए बने रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सुनील जी, आपसे एक सवाल है कि आज चांदनी चौक से आप जनता के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लाइव न्यूज हमारी खबर नहीं असर, तो आपकी बात में इतना असर होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि सुनील जी ने कुछ आह्वान किया है। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं आपका साथी, आपका भाई सुनील बोध अभी मौजूद हूँ चांदनी चौक बुद्ध विहार पर। साथियों, ये वही चांदनी चौक बुद्ध विहार है जिसको लंबे समय से आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे होगे, पहचान रहे होगे। इसके बारे में तमाम वो खबर आपको मिली होगी, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आज जरूरत के हिसाब से आपसे मैं बात करूँगा। जरूरत क्या है? जरूरत है इस ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा को सम्मान देने की, जरूरत है इस प्रांगण को बुद्ध विहार बनाने की, जरूरत है इसका निर्माण कार्य जो चल रहा है उसमें सहयोग करने को लेकर, जरूरत है इसका भव्य एक विहार बनाने को लेकर। तो साथियों, आपसे, तमाम उस जनता से जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं और अपने समाज से, ऐसा नहीं है मैं अपने समाज से ही गुहार लगा रहा हूं, मैं पूरी उस भारत के हर उस व्यक्ति से गुहार लगा रहा हूं कि इस देश की राजधानी चांदनी चौक के क्षेत्र में तमाम धर्मों के वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या धार्मिक स्थल है सदी के, तो भगवान बुद्ध का ये एक छोटा सा, मात्र 200-250 गज की जगह में एक छोटा सा जो दबा दिया गया था, इसका अस्तित्व तक मिटाने की कोशिश की गई है सामाजिक तत्वों द्वारा, जिसमें लंबे समय से हमारे समाज का संघर्ष रहा। 3-4 टाइम में इसका संघर्ष रहा और पिछले 40 साल से इसके मान सम्मान के लिए हमारा समाज खड़ा होता रहा और आज ये जगह सुरक्षित हो रही है। तो आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि जिस तरह तमाम धर्मों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को मान सम्मान देश की राजधानी चांदनी चौक क्षेत्र में मिल रहा है, तो उसी क्षेत्र में ये हमारा भगवान बुद्ध का, हमारे आराध्य का, हमारे तथागत गौतम बुद्ध का भी ये स्थान है। हमारा संकल्प है कि ये विहार भव्य रूप बने, ये विहार एक अपने अस्तित्व में आए। ये भगवान बुद्ध की ऐतिहासिक बुद्ध प्रतिमा जो पहले प्रधानमंत्री द्वारा लगाई गई 2005वीं जयंती में, जब बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था, और इसी के साथ साथ तमाम इंडियन गवर्नमेंट ने भी तमाम जगहों पर प्रतिमाएं लगाई थी। उसमें से एक प्रतिमा ये भी लगाई गई थी बाग दीवार पे, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने पड़ता है। इसका निर्माण कार्य द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश कमेटी द्वारा शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा बौद्ध एकता सांस्कृतिक कार्यक्रम 9 मार्च को जो हमारा आह्वान था, वो सभी लोगों के सामूहिक योगदान को लेकर आह्वान था कि अब तक तो इसका संघर्ष जो था वो संघर्ष था इसके संरक्षण को लेकर, इसके निर्माण को लेकर नहीं था, लेकिन वो कार्यक्रम हमने इसलिए करा था कि अब इसका निर्माण कार्य अब चालू किया जाए। तो 9 मार्च के प्रोग्राम के बाद में सीधा आह्वान जो किया गया था और 26 मार्च को हमने अशोका जयंती के दिन ही इसका निर्माण कार्य चालू कर दिया। आपको पता है साथियों, इतना पैसा लाखों रुपए हमारे पास नहीं है, हमारा समाज भी वो है, लेकिन हमारे समाज की जो संख्या है वो लाखों ही नहीं करोड़ों में है। अगर आपका एक हाथ एक नोट का भी साथ मिलता है तो ये छोटी सी जगह इतनी प्रफुल्लित होगी, इतनी विकसित होगी कि देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में हमारा भगवान गौतम बुद्ध का भी आराध्य का एक अच्छा एक विहार बन पाएगा और इसमें वो तमाम सुविधा मिल पाएगी। अभी कमेटी ने निर्णय लिया, उस कमेटी ने जो निर्णय लिया है उसमें इस विहार को मल्टीपल गतिविधियों को चलाने के लिए, मल्टीपल रिटर्न समाज को देने के लिए, एक क्या कहते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, यानी हम अपनी सोसाइटी को क्या दे, उस सोसाइटी को हम क्या क्या देंगे, उसका एक खाका हमने तैयार किया है। जो हमने 18 प्रिंसिपल रखे हैं, अभी उन 2 प्रिंसिपलों को हमने उसमें से मैनेज करके उसको 16 प्रिंसिपल रखे हैं और 16 प्रिंसिपल का हमने एक लेटर हमने तैयार किया जो हम जनता को भी दे रहे हैं। अभी बहुत जल्दी आपको भी मिल जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। उस 18 पॉइंट में हम इस जगह को, इस मल्टीपल
रिटर्न के लिए, समाज को रिटर्न देने के लिए हमने वो चीजें इम्प्लीमेंट करी है। हम चाहते हैं जब ये विहार बने तो वो सारी की सारी गतिविधि जो अपने समाज की को जरूरत है, वर्तमान से लेके भूतकाल और भविष्य तक की, वो सारी जरूरतें यहाँ से पूरी हो। बच्चों के लिए हो, हमारे बड़े जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है, या धर्म के क्षेत्र में हमारे भंते हैं या भिखुणी हैं, उन सब के लिए यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हो। साथ ही साथ जो उपासक संघ है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो स्टूडेंट सेक्टर में हो, अपने कॉलेज में, अपने एकेडमी में या अपने यूनिवर्सिटियों में, उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा मिलेगी। तो वो 18 प्रिंसिपल जो हम आपको बता रहे हैं, उन 18 प्रिंसिपलों में वो सारी चीजें हैं। ये बिजनेस के का हब के साथ साथ आपका एजुकेशन हब, आपका टोटल आपका ये जो धर्म का जो गढ़ है, और साथ ही साथ बाबा साहब की जो मल्टीपल मूवमेंट थी, मल्टीपल मूवमेंट का मतलब है कि सोशल भी और रिलीजियस भी एंड पॉलिटिकल भी, उसका भी समानता आपको देखने को मिलेगी। उनके तीनों कार्यालय, तीनों उनकी गतिविधियों उन संगठनों की, जैसे आप आरपीआई की बात कर सकते हो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात कर सकते हो, समता सैनिक दल की बात कर सकते हो, और समता समाज संघ की भी बात कर सकते हो, पीपल एजुकेशन सोसाइटी की भी बात कर सकते हो। लेकिन अभी हमने मुख्य रूप से हमने 3 संगठनों की बात करी है। हम चाहते हैं ये जो जगह जब स्टेब्लिश होगी, पूर्ण रूप से जब बनकर तैयार होगी, तो उसमें हर समाज के हर तबके के लिए वो सुविधा जरूर मिलेगी। हर उस निचले पायदान पे बैठे उस व्यक्ति के लिए भी सुविधा मिलेगी। तो ये वो सुविधाओं का गढ़ बनाने की हमारा संकल्प है। ये चांदनी चौक बुद्ध विहार एक ऐसा विहार बनेगा जो विहार के अस्तित्व के साथ साथ विहार को पूर्ण रूप से उसका अर्थ के साथ साथ आपको रिटर्न, समाज को भी पूरे रिटर्न जाएगा। और खाली बोझ समाज को नहीं जाएगा, पूरे भारत के हर एक पब्लिक को, भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसकी समस्या का सुनने का ये पॉइंट भी यहीं पे डिसाइड किया जाएगा। एज ए पब्लिक डोमेन भी यही रहेगा, पब्लिक ऑफिस भी यही रहेगा। आपकी कोई समस्या होगी, जब आप आइएगा इस पब्लिक ऑफिस में, आप अपनी समस्या को दीजिएगा, तो आपके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले खड़े होंगे। अगर आपके वजीफे की कोई बात आएगी, आपकी कोई फंडिंग की कभी बात आएगी गवर्नमेंट स्कीम के साथ, उसके लिए भी इसी विहार से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आपके ऊपर कोई शोषण होता है, आप किसी भी जाति समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, तो उसके लिए भी आप इस जगह पे आ सकते हो। ये आप सभी के लिए ये वो गढ़ बनने जा रहा है। ये गढ़ बनाने के लिए हमने संकल्प ले लिया है और हमने इसका निर्माण कार्य चालू कर दिया है। हमारी कमेटी आपसे गुजारिश करती है, हाथ जोड़ के अनुरोध करती है कि अपने जमीर को जिंदा कीजिए। मरे हुए जमीरों की, लोगों की हमें जरूरत नहीं है। जिसका जमीर जिंदा हो, तो इस बुद्ध विहार के निर्माण कार्य में, इस मल्टीपल गढ़ को जो हम बना रहे हैं, जो एक हब बना रहे हैं, इस हब को बनाने के लिए अपना सहयोग दीजिए। और मैं अपने जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ा, मैं पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, हर उस प्रदेश के लोगों से, प्रदेश के हर उस विधानसभा के व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी राज्य में रह रहा हो या देश के बाहर भी रह रहा हो, उससे भी मेरी गुजारिश है, अपने जमीर को भी आप टटोल लीजिए और अपनी भी भागीदारी इस जगह पे दे दीजिए। क्योंकि डेफिनेटली बाबा साहब की मूवमेंट महाराष्ट्र में से चली है, बॉम्बे से, जो 3/4 फुट आजाद मैदान से, लेकिन आज वहां पे जाके देख लीजिए, सिर्फ खोखे के अलावा, चार दीवारी के अलावा कुछ नहीं है। मूवमेंट जो चलती है वो लोगों से चलती है, लोगों की गतिविधियों से चलती है। तो वो दिल्ली में ये गतिविधि का गढ़ बनने जा रहा है। तो ये आपके लिए होगी, आपके बच्चों के लिए होगी, आपके बच्चों के भविष्य के लिए होगी और आपके हर सेक्टर के लिए होगी। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना सहयोग, अपना जमीर जिंदा करते हुए इस पर अपना सहयोग का दे दीजिए। आपकी इच्छा है, हम ये नहीं कहेंगे आप 100 दीजिए, 1000 दीजिए, 10,000 दीजिए, लेकिन आपका सहयोग यहाँ पर मिलना जरूरी है। आपका सहयोग, भागीदारी आपकी होनी जरूरी है। तो आप इस पर ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दीजिए। सुनील जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया जनता के लिए और सभी समाज के लिए, सभी, मैं बात करूंगा कि दिल्ली ही नहीं, देश और विदेश के लिए भी जो मैसेज दिया आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन इसी बीच में एक सवाल आपसे है कि सभी बुद्ध विहारों के अंदर जो ज्यादा ताले लगे हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं समाज के लोगों को यह डर रहता है कि बुद्ध विहारों को निजी प्रॉपर्टी जो बना रखा है, उसमें आप अपना क्या कहना चाहेंगे, मैं वो जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल किया अमित जी आपने। और ये दुर्भाग्य है अपने समाज के उन लोगों की गतिविधियों का, उनकी सोच का, उनकी मानसिक स्थिति का, जो पता लगता है कि विहार में तो बैठे हैं। विहार तो तमाम 300 साढ़े 300 विहार दिल्ली ही के अंदर है। अगर इंडिया की बात करें तो काफी हजारों की संख्या में है। ज्यादातर तो विहारों में ताले जड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी संकलित सोच
कि जो वो 2-4 लोग हैं जो उन्होंने कमेटी बना ली, उन्होंने अपना उसको पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे उन्होंने वहां पर ताला लगाते और चले जाते हैं। कोई भिक्खू रखा तो रखा, नहीं रखा तो नहीं रखा। विहार का एक अर्थ होता है, विहार का एक कार्य होता है, उस कार्य को तो आज के वर्तमान टाइम में किसी बुद्ध विहार पर नहीं हो रहा। इसी वजह से हमें ठेस लगती है और हमने ये संकल्प इसलिए चांदनी चौक बुद्ध विहार पे लिया कि हम इस चांदनी चौक बुद्ध विहार जो छोटा सा ही क्षेत्र है, इसको मल्टीपल गतिविधियों में क्यों डालना चाह रहे हैं, ताकि ये एक ऐसा पॉइंट निकल के आए और उन लोगों को भी ये महसूस हो कि बिहार से आखिर हमें करना क्या चाहिए। समाज को ये समझना चाहिए कि जो आपका आराध्य का यानी आपके आस्था का जो केंद्र होता है वो किसी के व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वो एज ए पब्लिक डोमेन की जगह होती है, एज ए सार्वजनिक जगह होती है। तो सार्वजनिक जगह के लिए सार्वजनिक गतिविधियां चलती है, सार्वजनिक वेलफेयर होता है, तो वो वेलफेयर वहां से कीजिए। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने बुद्ध विहारों में भी अपने तालों को खोलिए और वहां पर सार्वजनिक रूप से लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य कीजिए। जिस तरह हमने इस पर अपनी बनाकर बकायदा रिटर्न समाज को देकर हमने से विकास कार्य चालू किया है, तो उसी तरह जो ऑलरेडी बुद्ध विहार बने हुए हैं वो भी अपने बुद्ध विहारों पर अपनी गतिविधि चालू कीजिए। अगर ये गतिविधियां चालू होती है तो ये समझ लीजिए हमारा समाज जो अभी तक नीचे की पायदान पर जाता जा रहा है, बाबा साहब ने कहा था मेरे धर्म कारवा को या मेरे मिशन को पीछे ना जाने देना, तो इसको एक अच्छा पुश मिलेगा और एक चैन सिस्टम बनेगा। हम ये कह सकेंगे कि चांदनी चौक से निकलते के साथ ही जो हम नॉर्थ दिल्ली में एंट्री करते हैं तो नॉर्थ दिल्ली में भी हमारा सेंटर है, अगर नॉर्थ दिल्ली को हम क्रॉस करते हैं तो ईस्ट दिल्ली में भी हमारा सेंटर है। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी उन अध्यक्षों को जो कमेटी के अपने आप को सर्वसर्वा मान के बैठे। ये सार्वजनिक जगह होती है, सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक वेलफेयर के लिए होती है। सुनील जी, आपने ये काफी अच्छे मैसेज दिया है, लेकिन इसी बीच में हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो टीम थी या जो है या जो आपसे थोड़ा दूर चले गए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आता है कि ये चांदनी चौक बुद्ध विहार पर सुनील जी का कब्जा है, वो किसी को नहीं आने देते, ऐसा सुनने में आया है। तो उस पर आप क्या बात करना चाहेंगे? सीधी बात है, व्यूमर बहुत बनते हैं और व्यूमर बनाए जाते हैं कानाफूसी करके। हमारे समाज के कुछ कान के कच्चे लोग होते हैं और कान के कच्चे जो लोग होते हैं वो दूसरों की बातों में आके अपने आप में कोई डिसीजन करके बैठ जाते हैं। तो उसी में कुछ लोगों ने जो हमसे थोड़ा ईर्ष्या रखते होंगे, हमारे काम से जो हमारे कार्यों से जलते होंगे, तो उन्होंने इस तरह के विचारों को अपने दिमाग में रख लिया और उन्होंने समझ लिया कि सुनील ने यहाँ चांदनी चौक बुद्ध विहार पे कब्जा कर लिया। भाई जी 40 साल की उम्र जी चुका हूँ, 20-25 साल जीव या 5 साल जीव पता नहीं मेरे को, मैं तो इसका विकास करके जाना चाहता हूँ और इसका विकास कार्य हो जाएगा तो ये आपके बच्चों के लिए काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। अभी ये जो कमरा बना है, कल को इसका जो क्या नाम है हॉल बनेगा, कल को यहाँ पे जो गेस्टों के लिए रूम बनेंगे, भिक्खू के लिए जो रूम बनेंगे, वो क्या खत्म हो जाएंगे मेरे जाते के साथ ही? मेरी साल अटकी तो टूट के बिखर जाएंगे। वो समझना चाहिए, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ नहीं हो, बुद्धिजीवी समाज से आते हो, कैसी छोटी सोच रख के ये फैसला कर लेते हो कि किसी का कब्जा हो गया। अरे भैया पहले पढ़ लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो। बाबा साहब के मिशन के अनुयायी हो आप, और अनुयायी का दिमाग खुला हुआ होना चाहिए कि आपका जो भी स्थान है, आपका जो भी सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो भवन के रूप में हो, चाहे वो कम्युनिटी हॉल के रूप में हो, चाहे वो विहार के रूप में हो, चाहे वो किसी भी के रूप में हो, तो वहां से वेलफेयर समाज का होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। और व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति का डिसीजन भी नहीं होता, उसका निर्माण भी सामूहिक रूप से होता है और उसका कार्य भी सामूहिक रूप से होता है। तो ये जिन लोगों ने ये समझ लिया है या कर लिया, तो उसकी सोच को मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने दिमाग के बने हुए व्यूमर को, अपने में बने हुए ट्यूमर को खत्म कीजिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि ये बुद्ध विहार जो है सभी का है। मैं इस चांदनी चौक बुद्ध विहार की बात कर रहा हूं सर आपकी तरफ से कि इस पे जो काम कर रही है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस बुद्ध विहार को बनाने का जो काम कर रहे हैं, ये सामाजिक प्रॉपर्टी है, ना कि किसी की निजी प्रॉपर्टी है। तो आपकी तरफ से ये मैसेज जो जनता के पास गया है, ये बहुत अच्छा मैसेज गया है सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी जनता से, अपने साथियों से ये बोलूंगा कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज, हमारी खबर नहीं असर। तो सुनील जी की बात का कहां तक असर होता है? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।